दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब आलमगीर की दुश्मनी और जंगों के किस्से तो आपने सुने ही होंगे और आज भी आप इनके नाम किसी न्यूज़ चैनल के डिबेट में सुनते ही होंगे। दरअसल 1674 ईस्वी में शिवाजी ने कमज़ोर आदिल शाही सल्तनत को हराकर पुणे में मराठा एम्पायर की नींव रख दी थी। शिवाजी दिन ब दिन ताकतवर होते गए और इन्होंने अपनी सरहदों को आगे फैलाना शुरू कर दिया। शिवाजी मराठा एम्पायर को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलाना चाहते थे, लेकिन इनके सामने एक बहुत ही बड़ी ताकत यानी औरंगज़ेब आलमगीर थे, जो कि मुगल एम्पायर को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलाना चाहते थे। औरंगज़ेब आलमगीर और शिवाजी महाराज 25 बरस तक एक दूसरे से लड़ते रहे और आखिरकार शिवाजी ने अपने हथियार डाल ही दिए और मुगल एम्पायर की सरबुलंदी को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह औरंगज़ेब आलमगीर की रास्ते की रुकावट भी हट गई और वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर को फैलाने में कामयाबी हो गए। लेकिन 1707 में जब औरंगज़ेब की वफ़ात हो गई तो मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। औरंगज़ेब के बेटे गद्दी के लिए आपस में ही लड़ने लगे। इस बात का फ़ायदा शिवाजी के बेटे संभाजी ने उठाया और मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाने लगा। देखते ही देखते मराठा मुग़ल टेरिटरीज़ को अपना हिस्सा बनाने लगे। मुग़ल कैपिटल दिल्ली पर भी मराठास का कब्ज़ा होने ही वाला था कि इस खेल में शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की एंट्री होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शाह वलीउल्लाह देलवी या तो कोई राजा होंगे या तो कोई मुग़ल कमांडर होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल दोस्तों, शाह वलीउल्लाह देलवी एक सूफ़ी दरवेश थे जो दिल्ली में दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहे थे। शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मराठा एम्पायर के बढ़ते हुए खतरे को जान लिया था और इन्होंने इरादा कर लिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी न किसी तरह से बचाना है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाने के लिए न तो इनके पास कोई आर्मी थी और न ही कोई ऐसी ताकत की जिससे मराठा एम्पायर को रोका जा सकता था। आखिरकार शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद शाह अब्दाली को एक ख़त लिखा और सूरत हाल से आगाह किया। दोस्तों, दिल्ली उस वक़्त इस्लामिक टीचिंग्स और फ़िलासफ़ी का सेंटर मानी जाती थी और दिल्ली की हिफाजत का मतलब था इस्लाम की हिफाजत। अहमद शाह अब्दाली अपने सिपाहियों के साथ अफ़गानिस्तान से रवाना हो जाते हैं और पानीपत में मराठा एम्पायर को चैलेंज करते हैं। सदाशिवराव बाहू पेशवा मराठा एम्पायर को लीड कर रहे थे। ये जंग 2 महीने तक चलती रही और आखिरकार मराठा एम्पायर को शिकस्त हुई। एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन और राइटर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब लिखते हैं कि जंग के दौरान दक्कन से मराठास के लिए एक बहुत ही बड़ी कुमक आ रही थी, जिसमें जंगी सामान और दूसरी अहम चीज़ें शामिल थी। ये कुमक अपना रास्ता भूल जाती है और सीधा अब्दाली के कैंप में चली जाती है और ये टर्निंग पॉइंट होता है इस जंग का। जंग के बाद मराठास को अपनी मैक्सिमम टेरिटरीज़ अब्दाली को हैंड ओवर करनी पड़ती है, जिसमें से मैक्सिमम टेरिटरीज़ अब्दाली मुगल्स को वापस कर देते हैं। दोस्तों, हम अक्सर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कभी भी नहीं आता। हालांकि अगर हम देखें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के जो मेन कैरेक्टर हैं वो शाह वलीउल्लाह देलवी ही हैं। अगर शाह वलीउल्लाह देलवी अहमद शाह अब्दाली को ख़त न लिखते तो शायद आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप ही कुछ अलग दिख रहा होता। दोस्तों, इसी वजह से शाह वलीउल्लाह देलवी को आज बहुत सारे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स कॉन्करर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से याद करते हैं। शाह वलीउल्लाह देलवी ने इस्लाम के लिए हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।